वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेंट्रियोल्स पे डिस्कशन करेंगे। इंतहाई आसान और सिंपल टॉपिक है। चलिए इसका आगाज़ करते हैं। इसकी डिफिनीशन से कि स्मॉल हॉलो सिलेंडर्स नॉन मेम्ब्रेनिक स्ट्रक्चर दैट अकर इन पेयर्स। इन सेंट्रियोल्स जो है इसकी डिफिनीशन इस तरह है कि ये छोटे होंगे, अंदर से कोकले होंगे, सिलेंडर्स यानी इलांगेटेड होंगे और इसके इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन होगा वो नहीं होगा। यानी मतलब हम कहते हैं कि नॉन मेम्ब्रेनिक मेम्ब्रेन इसके इर्द गिर्द नहीं होगा और ये अमूमन पेयर्स की शक्ल में न्यूक्लियस के नज़दीक जो है ये मौजूद होते हैं। अब ये कौन से सेल्स में पाए जाते हैं और कौन से सेल्स में एब्सेंट होते हैं? तो फाउंड इन एनिमल सेल, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड सम लोअर प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म। यानी ये पाए जाते हैं एनिमल सेल्स में, यानी हम कहते हैं कि एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं लेकिन न्यूरॉन में ये एब्सेंट होंगे। अब एनिमल सेल्स के अलावा ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उस यानी एनिमल लाइक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसमें पाए जाते हैं और जो लोअर प्लांट्स हैं तो उसमें ये पाए जाते हैं। एब्सेंट किस सेल्स में होंगे? तो हम ये कहते हैं कि एब्सेंट इन हायर प्लांट्स एंड न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स में और हायर प्लांट्स में ये सेंट्रियोल्स जो है ये एब्सेंट होंगे। इसकी केमिकल कंपोजिशन की तरफ जाते हैं तो ये अमूमन हम कहते हैं कि ये प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, यानी ये प्रोटीन पे मुश्तमिल होते हैं। और कौन से प्रोटीन पे? तो कंसिस्ट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, यानी माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हमने साइटोस्केलेटन में पढ़ा था कि ये माइक्रोट्यूब्यूल्स पे मुश्तमिल होते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल ये ट्यूबुलिन प्रोटीन पे मुश्तमिल होंगे। अब ट्यूबुलिन प्रोटीन में तकरीबन इसकी अमीनो एसिड की जो तादाद है वो तकरीबन 450 के करीब होती है, यानी 450 अमीनो एसिड जो है वो कंबाइन होते हैं प्रोटीन बनाने के लिए। स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल्स में सबसे पहले हम साइज़ की बात करते हैं तो साइज़ इसका ये होगा कि 0.3 से लेके 0.5 माइक्रोमीटर तक इसकी लेंथ होती है, यानी ये लॉन्ग होंगे 0.3 से लेके 0.5 माइक्रोमीटर तक। लेकिन इसकी जो डायमीटर है वो 0.2 माइक्रोमीटर होगी। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो हम कहते हैं कि अगर इसका हम क्रॉस सेक्शन ले लें, यानी इन क्रॉस सेक्शन ईच सेंट्रियोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल एरेज यानी सेट ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स। अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन ले लें तो हर सेंट्रियोल जो है वो 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स पे मुश्तमिल होगा और फिर हर यानी ये हमने ज़रा सा इसका डायग्राम लिखा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं तो हर माइक्रोट्यूब्यूल जो है ये फर्दर 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स पे 3 यानी फर्दर सब ट्यूब्यूल्स पे मुश्तमिल होगा। तो तकरीबन ये हर सेंट्रियोल तकरीबन 9 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये तकरीबन 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स पे ये मुश्तमिल हर सेंट्रियोल जो है ये होता है। However, each of the 9 microtubule is further composed of 3 tubules. So total microtubules are 27। अगर हम माइक्रो यानी सेंट्रियोल जो है वो उसके माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो गिन लें तो 9 तो ये मेजर होंगे, लेकिन हर जो माइक्रोट्यूब्यूल होगा वो 3 यानी अलग माइक्रोट्यूब्यूल्स पे मुश्तमिल होंगे। तो तकरीबन इसके टोटल हर सेंट्रियोल में हम कहते हैं कि 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो होते हैं। 2 सेंट्रियोल्स आर यूजुअली प्लेस्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर। और हर सेल में हम कहते हैं न्यूक्लियस के साथ ये 2 सेंट्रियोल्स जो है वो मौजूद होते हैं। हम कहते हैं कि अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स इज प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस से के नज़दीक होते हैं और राइट एंगल में ये दूसरे सेंट्रियोल के साथ मौजूद होते हैं। इसका फंक्शन बहुत सिंपल और सादा है, क्योंकि जब सेल डिवीजन होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन तो ये इसके जो सेंट्रियोल्स हैं ये डिवाइड होते हैं, ये 2 पेयर्स में बढ़ जाते हैं और हर पेयर अपोजिट्स क्रोमो यानी हम कहते हैं कि सेल के अपोजिट पोल की तरफ ये चले जाते हैं और स्पिंडल फाइबर्स उसकी फॉर्मेशन करते हैं और उसी स्पिंडल फाइबर की वजह से ये क्रोमोसोम जो है उसको ये सेपरेट करते हैं और सेल जो है वो क्रोमोसोम जो है वो हम कहते हैं कि उस क्रोमोसोम की जो सेपरेशन है वो सेंट्रियोल्स के माइक्रो खासकर हम कहते हैं कि स्पिंडल फाइबर की वजह से होती है। इसके अलावा ये सीलिया और फ्लैजिला की जो फार्मेशन है ये भी सेंट्रियोल्स की बदौलत होती है। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर
के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।